फंक्शनल एबिलिटी अफेक्ट करेगा और किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट हमें ये बता था, ये पूरा समरी इसका था। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज हाई ब्लड शुगर। ओके, मतलब ब्लड शुगर मीन्स जो ब्लड है उसमें जो शुगर की लेवल्स है वो बढ़ जाना। ओके, ये इसका मतलब है। अब हाई ब्लड शुगर्स, इससे होगा क्या? अब ये दो चीजें हो सकती इसमें। अब कैसे ये बताता हूं, देखो, कैन अफेक्ट किडनीज बाय फिलिंग इट्स फिल्टरिंग यूनिट्स विद टाइनी फ्रेगमेंट्स और पार्टिकल्स। अब जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, ओके, ब्लड में जो शुगर के ये सॉल्यूबल नहीं होते जो पार्टिकल, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, वो फिल्टरिंग यूनिट, किस चीज के फिल्टरिंग यूनिट्स? किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स को फिल कर देंगे पूरे, जिस वजह से क्या होगा, फिल्टरिंग यूनिट्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे मीन्स व्हाट, जो फंक्शन है उसका बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और उसके रिजल्ट्स भी आएंगे वैसे ही फिर। ओके, किडनी फेलियर के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ओके, ये हो गया एक चीज कि जो हाई लेवल है शुगर का ब्लड में, उसके जो पार्टिकल्स हैं जो सॉल्युबल नहीं है, जो ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे कुछ पार्टिकल्स वो फिल्टरिंग यूनिट में फिल हो जाएंगे और उसके वजह से क्या होगा, ये जो किडनी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। एंड अगेन जो मैं बोला था स्टार्टिंग में कि जो फंक्शनल अपना ये है, फंक्शनलिटी है, इसका एबिलिटी है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो कम होता जाएगा, वो अफेक्ट करेगा तो किडनी फेलियर के रिजल्ट्स आएंगे। अब उसके बाद इट कैन कॉज वेसल्स टू बिकम नैरो एंड क्लॉज्ड। क्लॉज्ड का मतलब क्या? ब्लॉक। जैसे कि मैंने बोला कि शुगर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ओके, टाइनी पार्टिकल्स जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं वेसल्स में। ओके, तो जब ये ब्लड आ रहा है, ओके, हमने पूरे प्रोसेस में देखा था और यहाँ पर भी बताया गया, जो ब्लड आता है वो फिल्टर होता है, तो उसमें एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर जो भी है, ओके, अब उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं फंक्शनल एबिलिटी को। तो वैसे ही अब यहां पर क्या होगा, जो वेसल्स हैं उस पार्टिकल के वजह से या तो नैरो होंगी या तो क्लॉज हो जाएंगी। क्लॉज मतलब क्या? ब्लॉक हो जाएंगी। ओके, सो इसी वजह से अब ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, फ्लो नहीं होगा ब्लड का। फ्लो नहीं होगा तो फंक्शनल एबिलिटी कमजोर पड़ेगी, वो जो एबिलिटी है वो कमजोर होती जाएगी और फिर उसके वजह से किडनी फेलियर जैसे रिजल्ट्स वापस। ओके, तो ये समझ में आ गया। अगर ब्लड में शुगर के लेवल्स हाई है तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो फिल्टरिंग यूनिट्स है किडनी के वो फिल हो जाए बाय दी पार्टिकल्स ऑफ दैट शुगर, टाइनी पार्टिकल्स, जिसके वजह से जो फिल्टरिंग यूनिट्स है वो अपना काम, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एंड देन इट विल अफेक्ट द होल प्रोसेस। एंड जो दूसरी चीज हो सकती है कि वेसल्स को ब्लॉक कर दे, ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं। और ये टाइनी पार्टिकल्स बने कैसे, जो रिमूव करने हैं वो हाई लेवल के वजह से बढ़े ब्लड के अंदर। ओके, सो ये वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, एंड उसके वजह से क्लॉज मतलब ब्लॉक हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट द फंक्शनल एबिलिटी विल बी अफेक्टेड एंड ऑब्वियसली किडनी फेलियर की तरफ जाता है फिर। अब अगला है वो है रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनीज। अब जैसे कि हमने पिछले 2 पॉइंट्स में देखा, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो जो ब्लड वेसल्स है ये नैरो हो जाती है और फिर क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और उसके बाद जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद उसी के अगले पॉइंट देखा हमने ब्लड शुगर का, जिसमें ब्लॉक का बताया, ब्लॉकेज हो जाता है या फिर नैरो बनती जाती है जो वेसल्स हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ओके, सो अगर ब्लड फ्लो किडनी तक रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब कभी ये आप बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन है वहां पर, एक तरीके से मींस जो ब्लड फ्लो होना चाहिए पूरी प्रोसेस को सक्सेसफुली करने के लिए
वो ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, मींस कैसे, यहाँ पर क्लॉज देखा आपने, क्लॉज मींस वो वेसल ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक हो गया तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो आगे होगा नहीं। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर इस तरीके से, अब जैसे हमने ये 2 पॉइंट्स देखे वैसे ही और भी कई रीजंस हैं जिस वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे जिससे क्या हो सकता है, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं या जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है। कौन कौन से है वो, दैट इज एन इन्फेक्शन इन किडनी, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो फिर किडनी फेलियर के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर इंजरी हो जाना किडनी में, या बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, फिर शुगर की लेवल जो है ब्लड में वो हाई हो जाना, या अगला वाला पॉइंट है हमारा जो हमने डिस्कस किया वो था कि जो ब्लड का फ्लो है वो किडनी में रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ओके, किडनी में ना पहुंचे या किसी कारण जैसे ब्लॉकेज हो जाए या क्लॉज हो जाए या जो वेसल जो नैरो होता है जिस वजह से रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ब्लड फ्लो किडनी में। ओके, तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे रीजंस है जिसके वजह से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं या किडनी फेलियर होते हैं। दिस आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है जिसमें हमने देखा कि बेसिक फंक्शन क्या है किडनी का। ओके, एंड उसी के साथ हमने रिकॉल किया कि मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटेन नहीं किया तो किडनी फेलियर होगा। किडनी फेलियर क्या होता है ये भी हमने देखा, एंड उसके बाद हमने रीजंस देखे कि किडनी फेलियर क्यों होते हैं। उसमें थे इन्फेक्शन होना, या तो इंजरी होना, या तो ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, या ब्लड शुगर का हाई हो जाना, या तो रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो हो जाना। मींस इनमें से अगर कुछ भी होता है तो फिर किडनी फेलियर हो सकता है। ओके, दीज आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। अब रिकॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे।